तो दोस्तों बिलाखिर पाकिस्तानी टीम ने मुकाबला जीत लिया। ये एक तरह का सेमीफाइनल था। पाकिस्तान की टीम ने 11 रन से मुकाबला जीत लिया। बहुत ही लो स्कोरिंग टोटल था। इस विकेट के ऊपर जो है 170 एवरेज स्कोर माना जा रहा था। पाकिस्तानी टीम ने बिल्कुल पथेटिक बैटिंग की, लेकिन अभी फिलहाल कुछ वक्त के लिए हम उस बारे में बात नहीं करते। जैसे तैसे मरता क्या ना करता के मुतरादिफ पाकिस्तानी टीम ने 135 रन बना लिए। 136 का टारगेट दिया। पाकिस्तान को हर हाल में इस टारगेट को डिफेंड करना था भारत के साथ फाइनल खेलने के लिए, और पाकिस्तान ने वही किया। 11 रन से पाकिस्तान ने यह मुकाबला जीत लिया। बहुत ही तबाही किस्म की बॉलिंग कराई, बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई। पहली बॉल से ही पाकिस्तान के बॉलर जो थे वो ऑन द टारगेट थे। एक रन पे एक विकेट हासिल कर ली। शाहीन अफरीदी ने जब बॉलिंग कराई तो उन्होंने परवेज हुसैन इमोन को आउट किया। उसके बाद फिर हारिस रऊफ ने भी शानदार बॉलिंग कराई और उन्होंने भी विकेटें हासिल की। विकेटें गिरती रहीं। 23 पे 2 हो गए, 29 पे 3 हो गए, 44 पे 4 हो गए, 63 पे 5 हो गए, 72 पे 6 हो गए। इसी तरीके से आप देखिए तो 97 पे 7 हो गए, 97 पे 8 हो गए। इस तरीके से जो है स्कोर बनता रहा। 101 पे 9 हो गए और जो है ना 9 विकेटें आउट हुई, 10 आउट नहीं हुए। बांग्लादेश ऑल आउट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। और आज पाकिस्तान ने जिस तरह की फील्डिंग का मुजाहरा किया, मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तानी टीम को इससे अच्छी फील्डिंग करते हुए किसी T20 मुकाबले में शायद ही कभी देखा हो। पहली बॉल से ही पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे वो राइट ऑन टारगेट थे और फील्डर्स जो थे जान मार रहे थे। साइम अयूब ने एक बड़ी शानदार डाइव मार के बॉल को रोका और थ्रो किया। रनआउट का चांस था, लेकिन खैर वो नहीं हो सका क्योंकि वहां पे कोई खिलाड़ी नहीं खड़ा था बॉल को कलेक्ट करने के लिए। साइम अयूब ने अपनी ही बॉल पे ही एक शॉट लगी, गेंद काफी दूर गई थी, लेकिन साइम पूरी कुव्वत से भागते हुए गए, गेंद का पीछा किया, फुल स्ट्रेच डाई मारी, लेकिन बॉल तक नहीं पहुंच सके। लेकिन एफर्ट नजर आ रही थी। पाकिस्तानी खिलाड़ी जहां पे डबल बनना चाहिए था स्लाइडें मार रहे थे और पूरी जान मार रहे थे और डबल्स को 1 तक महदूद रख रहे थे, और कहीं पे सिंगल बन सकता था तो वहां पे भी स्लाइडें मार मार के सिंगल को भी रोक रहे थे। बहुत ही शानदार तरीके की फील्डिंग कर रहे थे। और 136 के स्मॉल टोटल में पाकिस्तान ने इतनी शानदार बॉलिंग कराई कि आखिरी 2 ओवर में 33 रन रह गए, लेकिन बांग्लादेश के पास सिर्फ एक ही विकेट बाकी थी, तो बांग्लादेश उस तरीके से ना खेल पाया। बहरहाल बांग्लादेश ने आखिरी, मैं तो ये कहूंगा कि जब तक 3 गेंदें बाकी थी इस मुकाबले में, बांग्लादेश तब तक मुकाबले में इन था। 3 बॉलों पे 18 चाहिए था, तो रिशाद हुसैन ने छक्का मार दिया हारिस रऊफ को, 2 पे 12 रह गया। अभी तक बांग्लादेश मुकाबले में था, लेकिन वो शॉट मारी, उस पर छक्का ना लग सका। फिर अगली बॉल कराई हारिस रऊफ ने, वो बॉल मिस हो गई। पाकिस्तान 11 रन से ये मैच जीत गया। शाहीन अफरीदी ने बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग कराई। 3 विकेटें नहीं, 17-18 रन दिए, 20 रन दिए। बहरहाल इससे ज्यादा रन नहीं दिए। और शाहीन अफरीदी ने बल्ले के साथ भी एक ब्लाइंडर खेला। हालांकि उन्हें 3 चांसेस मिले, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 छक्के लगाए, 12 गेंदों पे 19 रन किए और एक शॉर्ट कैमियो दिखाया जहां पे 50 पाकिस्तान के 5 आउट थे। वहां पर शाहीन अफरीदी ने आए और बल्ले के जरिए एक मोमेंटम क्रिएट किया था। और शाहीन अफरीदी के उस मोमेंटम का नतीजा यह हुआ कि शाहीन अफरीदी के आउट होने के बाद भी पाकिस्तान ने अगली 39 गेंदों पे 64 रन बना लिए और पाकिस्तान ने अपनी बारी में आखिरी 11 ओवर्स के अंदर जो है 85 रन बनाए। इतने ज्यादा रन बनाए पाकिस्तान ने पहले 11 ओवर में आप हिसाब लगा लो कि 50 रन बनाए थे और अगले 9 ओवर्स में 85 रन बना लिए पाकिस्तान ने। शाहीन अफरीदी ने बीच में आके ब्लाइंडर खेला। आज शाहीन अफरीदी को मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ से ऊपर बैटिंग करने भेजा गया और उन्हें मौका मिला। 2 छक्के मारे, 12 पे 19 किया, मोमेंटम क्रिएट किया। फिर आगे मोहम्मद हारिस ने उस मोमेंटम को कंटिन्यू किया, 23 गेंदों पे 31 बनाए इस मुश्किल सिचुएशन में। फिर मोहम्मद नवाज ने भी 14 पे 25 बनाया। तो पाकिस्तान ने करते ना करते किसी तरीके से मरते मरते 135 पे पहुंच गए। अपने बॉलर्स को कुछ फाइट करने के लिए दिया, वरना जो पाकिस्तान के हालात थे लग रहा था शायद ये 100 पर ऑल आउट हो जाएंगे। वहां से तो फिर मुकाबला जीतना तकरीबन नामुमकिन वाली बात होती, लेकिन 136 पे बॉलर्स को पता था हमारे पास कुछ है फाइट करने के लिए और बॉलर्स ने वैसे ही किया। आज शाहीन अफरीदी ने बहुत तेज बॉलिंग कराई, आज हारिस रऊफ ने बहुत तेज बॉलिंग कराई। उस तेज बॉल का नुकसान ये हुआ कि बांग्लादेशी टीम का जो इब्तदाई जो स्कोर था, समझिए कि उनका इब्तदाई अगर 58 स्कोर था या 44 स्कोर था, या हत्ता के पावर प्ले में 36 रन से 3 विकेटें आउट थी। उस 36 में से 4 छक्के थे और वो 4 में से 2 छक्के एजेस थी।
कि बैट्समैन अपने आप को बचा रहा है और एज लग रही है और छक्का जा रहा है, यानी कि दुबई की स्लो विकेट पे इतनी तेज बॉलिंग करा रहे थे कि जो टॉप एज लग रही थी वो छक्का जा रहा था। तो जहां से आप अंदाजा लगाइए कि कितनी जान मार रहे थे हमारे बॉलर्स और कितनी एफर्ट कर रहे थे। एफर्ट के पूरे नंबर हैं, बैटिंग 0/0 थी, यानी कि 0 आउट ऑफ 10 किस्म की बैटिंग थी, पैथेटिक बैटिंग थी, इंतहाई नाकारा और घटिया तरीन बैटिंग थी, फजूल तरीन बैटिंग थी पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन उसके बावजूद आखिरी 9 ओवर्स में जो शाहीन अफरीदी जो कि बैट्समैन भी नहीं है उन्होंने कैमियो खेला, मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर हैं उन्होंने एक कैमियो खेला, मोहम्मद नवाज जो कि ऑलराउंडर हैं उन्होंने एक छोटा कैमियो खेला। इसके अलावा तकरीबन कोई 14 रन फहीम अशरफ ने बनाए 9 गेंदों पे या 10 गेंदों पे, वो भी एक ऑलराउंडर है, उसने कैमियो खेला। अलबत्ता पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे बिल्कुल नाकाम दिखाई दिए। टॉप 6 बैट्समैन पाकिस्तान के नाकाम हो गए। साहिबजादा फरहान नाकाम हो गए, फखर जमान को भी मैं नाकाम ही कहूंगा कि 21 गेंदों पे 13 रन बनाए। फखर जमान जैसे बैट्समैन ने 21 गेंदें खेलनी थी लेकिन सिर्फ 13 रन बनाए, नाकाम हुए। इसके अलावा आपके साइम अयूब एक मरतबा फिर 0 पर आउट हुए। एशिया कप की 6 बारियों में 4 बार वो 0 पर आउट हुए हैं। एक बार 2 रन बनाने का उन्होंने तकल्लुफ किया है और एक बार भारत के खिलाफ उन्होंने 17 गेंदों पे 21 रन बनाए हैं। तो 6 इनिंग्स में साइम अयूब ने सिर्फ जनाब अली 23 रन बनाए हैं। अलबत्ता विकेटें खूब बटोरी हैं। आज पिछले 2 मैचों में साइम को बॉलिंग नहीं दी गई। आज साइम ने फील्डिंग में बड़ी जान मारी, साइम को बॉलिंग दी और साइम ने बेहतरीन बॉलिंग कराई। ऐसे टफ मैच में 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए और साइम अयूब ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध के रखा और 2 कीमती विकेटें भी हासिल की क्रूशल मौकों पर, जहां पे लग रहा था कि बैट्समैन जो है शॉट्स खेलने के मुंतजर दिखाई दे रहे थे, शॉट्स खेलते हुए नजर आ रहे थे। वहां पर जो है साइम अयूब ने उनकी विकेट्स हासिल की और प्रेशर क्रिएट किया। तो 4 ओवर में 16 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की साइम अयूब ने। बहुत शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। तो मेरा ख्याल है कि T20 मुकाबलों में या वाइट बॉल में पाकिस्तान सोच सकता है कि साइम को ऑलराउंडर खिलाए, ओपनिंग से हटा के मिडिल ओवर में कहीं पे एडजस्ट करे। और जो मोहम्मद हारिस का जो है, क्योंकि मोहम्मद हारिस बॉल को मिडिल बड़ा अच्छा कर रहे थे, तो मेरा ख्याल में कि उनको अगर टॉप ऑर्डर में मौका दिया जाए तो शायद मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर में दायरे का फायदा उठाते हुए शायद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी इनिंग्स खेल पाए। बहरहाल बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, मोहम्मद नवाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। लेकिन आज मुझे एक चीज की थोड़ी सी हैरत हुई कि लो स्कोरिंग गेम थी और अबरार अहमद जिन्होंने पिछले मैच में श्रीलंका की निस्बतन बेहतर बैटिंग लाइनअप को बांध के रखा हुआ था, 4 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए थे, 1 विकेट हासिल की थी। आज अबरार अहमद बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए। उनके 3 ओवर करवाए गए अबरार से, लेकिन अबरार को 3 ओवर में 28 रन पड़ गए, कोई विकेट नहीं मिली अबरार को। तो पिछले मैच में जो अबरार का डाबरा, जो इंग्लिश में जंतर मंतर को आबरा कडाबरा कहा जाता है, तो इब्रार की शानदार जादुई बॉलिंग की वजह से जो इंग्लिश कमेंटेटर्स थे वो अबरार को अबरार का डाबरा कह रहे थे, लेकिन आज अबरार का डाबरा बिल्कुल नाकाम रहा, कोई उनका जादू मंत्र ना चल सका। 3 ओवर में 28 रन खा लिए, छक्के भी पड़े, उनको बिल्कुल वो क्लूलेस नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी जानब से मोहम्मद नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, बांध के रखा। 1 आध विकेट मिली नवाज को, लेकिन बल्लेबाजों को बांध के रखा। साइम अयूब ने बल्लेबाजों को बांध के रखा, शाहीन अफरीदी ने अपनी बॉलिंग से बल्लेबाजों को बांध के रखा। इसके अलावा फहीम अशरफ ने भी डिसेंट बॉलिंग कराई, फहीम को छक्के वगैरह पड़े। पहले ओवर में भी फहीम आए, सेकंड ओवर इनिंग्स से कराने छक्का पड़ा, आखिर में आए तो 11 रन वहां खा लिए फहीम ने। तो इस तरीके से फहीम को अब नहीं कह सकते, 2 ओवर कराए फहीम ने और उनको 18 रन पड़े। अच्छा, अब आते हैं आखिरी ओवर के थ्रिलर की जानिब से। आखिरी ओवर था, पहली बॉल जो है उसके ऊपर बाय का 1 रन मिल गया, 5 गेंदों पे 22 रह गए। रिशाद ने चौका मार दिया, 4 गेंदों पे 18 रह गए। फिर जो है ना जनाब अली बॉल कराई गई, बॉल बीट हो गई, अब 3 पे 18 रह गए, या शॉट मारी, सिंगल नहीं लिया, 3 पे 18। फिर रिशाद ने आगे निकल के छक्का मार दिया, 2 पे 12। हमने कहा यार यूएसए के खिलाफ 3 गेंदों पे 12 थे, हारिस के खिलाफ रन्स बन गए थे, कहीं आज भी इस तरह का कोई चक्कर ना हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। शॉट मारी, छक्का नहीं लगा। पर अलबत्ता हारिस ने अपनी तरफ से मौका पूरा दिया बैट्समैन को कि मेरी बॉल पे आप छक्का मार दो, लो फुल टॉस दी, लेकिन रिशाद हुसैन से सही बॉल कनेक्ट ना हो सकी, छक्का नहीं लगा। और आखिरी बॉल तो वैसे उन्होंने डॉट बॉल करा दी, पाकिस्तान ये मैच जीत गया। पाकिस्तान और भारत का फाइनल होगा अब संडे को 28 सितंबर को। 32 साल में या 31 साल में पहली मर्तबा एशिया कप के 17वें एडिशन में पहली मर्तबा ऐसा होगा कि पाकिस्तान और भारत फाइनल में आमने सामने होंगी। माना कि पाकिस्तान इस एशिया कप में 2 मर्तबा भारत से हार चुका है, लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान ने इस एशिया कप में भारत के अलावा किसी टीम से मैच नहीं हारा
पाकिस्तान पिछले एशिया कप में हमेशा कभी बांग्लादेश से जैसे कि 2016, 2018 और कभी श्रीलंका से जैसे कि 2022, 2023 मुकाबले हारता रहा है। 2014 में श्रीलंका से हारा हुआ है और भी एशिया कप मुकाबले पाकिस्तान कभी श्रीलंका से हार जाता था। 2016 में बांग्लादेश से भी हारना शुरू हो गया था, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान ना श्रीलंका से हारा ना बांग्लादेश से हारा, जैसे तैसे हारा सिर्फ भारत से, लेकिन बाकी तमाम टीमों को हराते हुए पाकिस्तान पहुंच गया है फाइनल में। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप की तारीख में पहली मर्तबा फाइनल खेला जाएगा दोस्तों, कितनी अमेजिंग बात है। और अब फाइनल में 3 दिन बाकी हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आज बहुत जान मारी, फील्ड में बहुत ज्यादा एफर्ट की, बहुत ही शानदार किस्म की एफर्ट की, दिल खुश हो गया। बल्लेबाजों की तमाम तर नाकामियों के बावजूद पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, चाहे वो फील्डर हो, बैट्समैन हो, बल्ले से कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने अपनी फील्डिंग के जरिए मुकाबला किया। बहुत ही शानदार किस्म की मुश्किल कैचेस भी पकड़े। माना कि एक फहीम अशरफ की बॉल थी और उसके ऊपर एक कैच था, इजी कैच था, आखिरी विकेट थी, लेकिन मोहम्मद नवाज से वो कैच ड्रॉप हो गया। हाथों वाला कैच था, ड्यू थी, हाथ गीले थे, स्लिपरी हैंड्स थे, हो गया, ठीक है, रन इतने थे आप अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन बहरहाल अगर वो कैच हो जाता तो मुकाबला 20वें ओवर तक ना जाता, पाकिस्तान 23 रन से मैच जीत जाता। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, पाकिस्तान 23 ना सही तो 11 रन से मुकाबला जीत गया। लेकिन आजकल के जमाने में, सन 2025 के जमाने में 135 रन का टोटल डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी जब एक तगड़ा मुकाबला हो, कांटेदार मुकाबला हो, अहम तरीन मुकाबला, इंपॉर्टेंट गेम हो, वहां पे बहुत मुश्किल होता है। बॉल 1 से एफर्ट करनी पड़ती है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, बॉलर्स ने, फील्डर्स ने बड़ी शानदार किस्म की एफर्ट की, बहुत ही खूबसूरत एफर्ट की, बड़ी जान मारी और बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि अपना 100% जो था वो ग्राउंड पे लगा दिया। ऐसी फील्डिंग मैंने अपनी जिंदगी में शायद कभी देखी हो पाकिस्तानी टीम की जानिब से। बहुत ज्यादा जान मार रहे थे हमारे खिलाड़ी और मैं हैरान हो रहा था कि किस तरीके से सिंगल भी रोक रहे थे। स्पिनर बॉल कराते थे, बैट्समैन थोड़ा सा साइड पे बॉल मार के सिंगल बटोरने की कोशिश करता था, बॉलर खुद भाग के स्लाइड मार के बॉल को रोक लेता था, या जहां पे डबल बनना चाहिए वहां पे सिंगल बनता था। तो भाई फील्डिंग ने, बॉलिंग ने दिल खुश कर दिया। बल्लेबाजों की नाकामी पे अभी हम डिटेल में बात नहीं कर रहे। कल भारत का मैच है श्रीलंका के साथ, डेड रबर है, यकीन भारत एक अपने बेंच प्लेयर्स को मौका देगा, लेकिन अलबत्ता कल और सैटरडे के दिन आपके साथ लाइव होंगे, डिटेल में डिस्कशंस करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान खिलाड़ियों को मुबारक हो, फैंस को मुबारक हो। और पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंच गई है। बेशक मुकाबला भारत से है, लेकिन फाइनल मुकाबला है। 2 बार भारत से हार चुके, लेकिन क्या पता कोई अनहोनी हो जाए और एशिया कप जीतने के लिए भारत को हराना है। अब तो भारत को हराना ही पड़ेगा, क्योंकि बात अब फाइनल की है। पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है दोस्तों। शाबाश पाकिस्तान।